Good morning, 7th class. Beta, up to yesterday we have discussed about rusting, how the rusting goes on the iron. So the rusting is caused when the iron come in contact with air or water. जो हमारा आयरन एयर और मॉइस्चर या वाटर की कांटेक्ट में आता है तो उससे रस्टिंग होती है. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. हम रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं हमारे आयरन को. फर्स्ट वन मेथड इज कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद पेंट. जो हमारा आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर हम पेंट कर दें. तो जब उसके ऊपर पेंट करेंगे तो पेंट करने से हमारा आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा. तो दिस कोटिंग्स आर अप्लाइड रेगुलरली ऑन द आयरन आर्टिकल्स. पेंटिंग करने से जो हमारा आयरन आर्टिकल्स है वो एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी. सेकेंड वन मेथड इज कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद ग्रीस. जो हमारा आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर ग्रीस लगाकर. तो व्हेन वी अप्लाइड ग्रीस ऑन द आयरन आर्टिकल डिडंट कम विद contact with air and moisture. So this prevent the air particles from getting rusted. Third one method is galvanization. What is galvanization? It is important method. This is a process of depositing a layer of metal called zinc on iron. जब आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. The coating of the zinc does not allow the iron particles to come in contact with air and moisture. तो जब हम जिंक की कोटिंग करेंगे तो हमारे आयरन के पार्टिकल्स एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में नहीं आएंगे एंड थस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड. और वो रस्ट होने से बच जाएंगे. आफ्टर फोर्थ वन मेथड इज अलोइंग. हैव यू एवर नोटिस दैट सम आर्टिकल्स लाइक सीजर्स, ब्लेड, यूटेंसिल्स डू नॉट गेट रस्टेड एट ऑल. जो हमारी यूटेंसिल्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, सीजर होते हैं, वो रस्टेड नहीं होते. वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अलॉय. अलॉय के बनी होती हैं, स्टेनलेस स्टील के बनी होती हैं. स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय. सो बिकॉज ऑफ दिस अलॉय दे डिडंट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर. तो स्टेनलेस स्टील इज द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, मैग्नीशियम विद द आयरन. जब आयरन के साथ कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और क्रोमियम जैसी मेटल्स मिक्स होती हैं तो उसको एक अलॉय बना लेते हैं. तो व्हाट इज अलॉय? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स, इट इज़ कॉल्ड अलॉय. सो बिकॉज ऑफ अलॉइंग इट डिडंट कम विद इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड वी प्रिवेंट द रस्टिंग. So by this method we can prevent our iron from the rusting. Next one method is crystallization. You know that many dissolved salt are present in sea water. जो हमारा साल्ट होता है हमको सी वाटर से मिलता है. जब सी वाटर से हमारा साल्ट एवेपोरेट होता है तो वहाँ से उसी जो साल्ट होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और वो प्योर नहीं होता. तो उस क्रिस्टल को हम डिजोल्व करते हैं तो वहाँ से हमको प्योर साल्ट मिलता है. तो व्हेन साल्ट्स कम आउट ऑफ सॉल्यूशन दे मे फॉर्म लवली क्रिस्टल्स. जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो हमारा साल्ट होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है. हमें साल्ट सी वाटर से मिलता है. तो सी वाटर जब एवेपोरेट होता है तो वहाँ पर साल्ट बच जाता है. तो वो साल्ट क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और वो प्योर नहीं होता. तो उसको प्योर करने के लिए उसको डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं और वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. आफ्टर दैट चेक पॉइंट 2. राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनीगर. यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट दिस. बेकिंग सोडा और विनीगर की रिएक्शन के बारे में कल हमने डिस्कस किया था. दिस वन रिएक्शन, बेकिंग सोडा प्लस विनीगर रिएक्शन. तो when baking soda come in contact with vinegar, so baking soda when come in contact with vinegar, NaHCO3, when come in contact with vinegar, CH3COOH. Vinegar formula is CH3COOH. It form carbon dioxide, CO2, sodium acetate, CH3COONA, sodium acetate and hydrogen gas.
So from here we can obtain our baking soda and vinegar reaction. So this activity we have to discuss in checkpoint 2. After that, what is rust? What is rust? We have discussed yesterday what is rust. Rust is a reddish brown substance that appear on the surface of iron articles. एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो हमारे आयरन आर्टिकल्स के ऊपर दिखता है. When they are left exposed to moist air, जब इसको moist air या वाटर की कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वहाँ से हमको रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है आयरन के ऊपर. तो रस्ट क्या है? रस्ट इज द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स व्हेन दे आर कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ मोस्ट एयर. सो दिस क्वेश्चन यू विल नॉट राइट इन फेयर नोटबुक. अपने फेयर नोटबुक में राइट नहीं करने हैं, लेकिन यू हैव टू मार्क इन दिस बुक्स. आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में मार्क करनी है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम द बुक्स यू विल मार्क इट. थर्ड वन इज व्हाट इज एन अलॉय. तो दिस आंसर इज हेयर. व्हाट इज एन अलॉय? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अलॉइंग. अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इज कॉल्ड अलॉय. जब दो मेटल्स या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, उससे जो न्यू मटेरियल बनता है उसको हम अलॉय कहते हैं. द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ two metals, it is called an alloy. After that, how are crystal formed? So how are crystal formed? When some salt dissolve in water, and when salts come, they form very lovely crystal. So these are called crystal. जब साल्ट एवेपोरेट होता है सी वाटर से, तो वहाँ पर वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है. तो उसे वहाँ से क्रिस्टल्स को हम प्योरीफाइड करते हैं. So from there the crystals are formed. After that, these 4 terms, this you will write in your fair notebook. ये 4 term आपने अपनी fair notebook में write करनी है. First one is physical change. What is physical change? A change in which no new substance is formed. Physical change क्या होता है? जिसमें कोई नया substance form नहीं होता, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. इट इज़ यूजेबल ए रिवर्सिबल चेंज. एक रिवर्सिबल चेंज होता है. आफ्टर केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, और ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है. आफ्टर थर्ड वन इज रस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑन आयरन आर्टिकल्स एंड मॉइस्चर, इट इज कॉल्ड रस्टिंग. We have discussed right now what is the rust or what is rusting. Galvanization, the process of depositing a layer of zinc on an iron articles. जब आयरन आर्टिकल्स पर जिंक की लेयर जम जाती है. The process of depositing a layer of metal called zinc on iron, this is called galvanization. So this 4 definition you will write in your fair notebook. These 4 definitions you will write in your fair notebook. Okay students, we will discuss up to here today. Okay, thank you.